नगर निगम ने प्राइवेट कंपनी विनायक टूर एंड ट्रेवल को 83 रुपए प्रतिदिन पर किराए से सिटी बस चलाने का अनुबंध किया है। नियमानुसार सिटी बस दिन भर चलने के बाद शाम को नगर निगम के डिपो में निगम अधिकारियों की निगरानी में खड़ी करना चाहिए, लेकिन आलम यह है कि सिटी बस शहर के कोने में लावारिस अवस्था में सड़क किनारे खड़ी हुई है। सिटी बसों के शहर के कई क्षेत्रों में लावारिस अवस्था में खड़े होने पर निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। निगम में बरसों से एक ही सीट पर चिपके हुए अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनके इस कृत्य से निगम के आला अधिकारी अनभिज्ञ हैं। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा विनायक टूर एंड ट्रेवल को 25 सिटी बस चलाने का टेंडर दिया गया था। बावजूद इसके सिर्फ 10 सिटी बस प्राइवेट कंपनी द्वारा चलाने पर सहमति दी गई और उसमें से भी सिर्फ 5 सिटी बस उज्जैन में चल रही है। ताज्जुब की बात यह है कि नाम सिटी बस है और सिटी बसें चल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से सिटी बस संचालकों को रोज हजारों रुपए की मोटी कमाई होती है और सिटी बस के नाम पर शहरवासियों के लिए सिर्फ एक जो कि नानाखेड़ा से देवास गेट चलती है। याद रहे कि इन 5 बसों के चलने के बाद ग्रामीण क्षेत्र तराना के बस संचालन ने सिटी बसों के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। निगम के पास 89 सिटी बस है, लेकिन वास्तविक में उज्जैन डिपो में कितनी सिटी बस उपलब्ध है ये एक जांच का विषय है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि नगर निगम ने बरसों से एक ही जगह काम कर रहे निगम अधिकारी और ठेकेदारों के बीच साठगांठ इतनी मजबूत हो चुकी है, जिसका उदाहरण ये है कि नगर निगम की सिटी बसें शहर के कई स्थानों पर लावारिस अवस्था में खड़ी हुई है, जबकि नियमानुसार इन्हें डिपो में खड़ा होना चाहिए। आलम यह है कि कुछ बसें अंजुश्री होटल के पीछे खड़ी हुई हैं, जिसमें से एक सिटी बस का एक्सीडेंट भी हो चुका है, जिससे निगम के आला अधिकारी अनभिज्ञ हैं। निगम की सिटी बसें नौसिखिया ड्राइवर चला रहे हैं। इसके चलते न सिर्फ निगम की बसें असुरक्षित हैं, बल्कि सिटी बसों में बैठने वाले यात्रियों की जान भी जोखिम में है। नगर निगम की इन सिटी बसों को चलाने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस आदि की जांच भी आरटीओ विभाग द्वारा की जानी चाहिए। नगर निगम के सिटी बसें शहर के कई स्थानों पर लावारिस अवस्था में खड़ी है, जिसमें मक्सी रोड शंकरपुर के कई स्थानों पर सिटी बस खड़ी है और कुछ अंजुश्री होटल के पीछे एक्सीडेंट से डैमेज अवस्था में खड़ी है, जबकि निगम की बसों को चले अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 14वां अखिल भारतीय महाशिवरात्रि महोत्सव आज 3 मार्च को धार्मिक आयोजनों के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपनिषद आश्रम के चतुर्थ वार्षिक उत्सव पर हिंदी भाषा और भगवद गीता विषय पर संतों ने अपने विचार व्यक्त किए। उक्त जानकारी संस्थापक पीठाधीश्वर स्त्री ब्राह्मण निश्व स्वामी वितराग आनंद महाराज और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से देते हुए बताया कि प्रथम दिन कलश यात्रा, पंचांग पूजन, देव अग्नि स्थापना, दूसरे दिन सप्तशती पाठ और हवन, तीसरे दिन सप्तशती पाठ और हवन, चौथे दिन अभिषेक अर्चना रुद्र महायज्ञ, रात्रि के चौथे प्रहर में पूजा महारुद्राभिषेक और शिव पुराण के 4 प्रहर की कथा, 5वें दिन हवन और शतचंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति तर्पण के पश्चात छठे दिन संत समाज और ब्राह्मण और कन्या भोज के साथ धार्मिक आयोजन का समापन हुआ। और अगर हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र के अनुसार प्रत्याहार बनाने की पद्धति से देखें तो धर्म क्षेत्र के धर शब्द लें और 10 श्लोक का पाठ रोज करना चाहिए गृहस्थ को भी। इसलिए हिंदू राष्ट्र और गीता वैशिष्ट ये एक ऋषि मुनियों की, ब्रह्म ऋषियों की बड़े हृदय की द्योतक है। द्योतक माने प्रकाश का शक्ति, उनके हृदय का प्रकाश है। माने वो हृदय में ई विचार करके इस जन समाज के लिए वो केवल सर्वात्म भाव, ब्रह्म भाव, आत्म भाव, पंडितः समदर्शना, इस भावना को लेकर के हमें दोनों की आवश्यकता महसूस होती है। और जीवन भर आज हमको संन्यास के 35 वर्ष हो रहे हैं। उपनिषद आश्रम जो मालव प्रांत में, जो उज्जैन में 14 वर्ष पहले स्थापना की थी, इस वार्षिक उत्सव आइए 14वां वार्षिक उत्सव है। इस 14वें वार्षिक उत्सव में 14वां सचंडी महायज्ञ 3 दिन का, जो कि प्रतिदिन 30 पाठ, फिर 30 पाठ, फिर 90 3 दिन में, फिर 100 पाठ सप्तशती में सचंडी यज्ञ हुआ, फिर 3 दिन का रुद्र यज्ञ हुआ। तो रुद्र यज्ञ में रात्रि शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा करते हैं। 4 पहर की पूजा करने के बाद फिर अगले दिन में पूर्णाहुति यज्ञ की होती है। और जब 5 दिन यज्ञ के हो जाते हैं तो जो आज 6ठा दिन है, आज के दिन 13 अखाड़े का भंडारा, 13 अखाड़े का आना, भोजन, प्रसादी ये सब रहता है। और 300 350 वैदिक विद्यार्थी वो रहते हैं। 250 300 बीच में यहाँ के महंत और मंडलेश्वर और अन्य संत वो सब रहते हैं।
और आज हमारे परिषद आश्रम के संस्थापक स्वामी वितरागानंद जी सरस्वती महाराज का यह 14वां महाशिवरात्रि पर्व का महोत्सव था और आज ही 14 शिवरात्रि महापर्व पर सतचंडी यज्ञ के साथ शिवरात्रि महापर्व का महारुद्र यज्ञ के साथ आज संतों का भंडारा, विद्वानों की गोष्ठी और यह आज का जो विषय था हिंदुत्व और गीता, इस विषय पर विद्वानों के व्याख्यान हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर महाराज जी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जितने भी उज्जैन के हमारे अखाड़ा परिषद के सदस्य हैं, सन्यासी है, वैष्णव है, शिव संप्रदाय के सभी संत महात्माओं का, सभी श्रद्धालु गणों का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। टावर चौक पर सांसद महोदय के घर के बाहर आयुर्वेद जूनियर डॉक्टर्स ने नाटक नुक्कड़ के माध्यम से अपनी 5 सूत्री मांगों को अवगत कराया। डॉक्टर शुभम त्रिपाठी ने बताया कि सभी जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर फ्रीगंज, टावर चौक और सांसद अनिल फिरोजिया के ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर नुक्कड़ नाटक किया और रैली के माध्यम से प्रदर्शित किया और अनुरोध किया कि जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण किया जाए। जूनियर डॉक्टर का कहना है कि आयुष विभाग के पदाधिकारियों द्वारा आयुर्वेद जूनियर डॉक्टर्स से संज्ञान लिया गया, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ और प्राप्त नहीं हुआ और प्रदेश व्यापी समस्त जूनियर डॉक्टर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे जब तक विभाग लिखित में आश्वासन और मांग पूरी नहीं करता है। हमारी 5 सूत्रीय मांगे इस प्रकार है। उच्च न्यायालय ने हमारी शिष्यवृत्ति एलोपैथी चिकित्सा के समान अधिकार देने का आदेश 2019 में ही दे दिया, जिसका पालन राज्य सरकार द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2nd क्लास अधिकारी की भर्ती हेतु निकाली गई विज्ञप्ति में असंवैधानिक रूप से संविदा कर्मियों को 67.5% मार्क्स बोनस के रूप में दिए गए हैं, जबकि लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में निकाली गई अन्य विभाग की परीक्षा में किसी भी प्रकार का बोनस मार्क्स का प्रावधान नहीं है, केवल आयु में छूट का प्रावधान है। एमपीएमएसयू द्वारा 2 वर्ष में लगभग 70 बार परीक्षाएं स्थगित की गई है, जिससे बीए एमएस डिग्री में 1.5 से 2 वर्ष का विलंब हो गया है। अतः अभी स्वतंत्र आयुष शाखा भोपाल में स्थापित हो और आगे स्वतंत्र आयुष यूनिवर्सिटी की स्थापना जल्द से जल्द की जाए। सावधान इंडिया सहित अनेक फिल्मों में अभिनय कर चुके विकास श्रीवास्तव ने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ लिया। इस अवसर पर आपके साथ स्टेट वार्ता न्यूज पोर्टल के संपादक राजकुमार अग्रवाल भी मौजूद थे। मंदिर परिसर में महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ से भी श्रीवास्तव ने मुलाकात की। धार्मिक यात्रा पर उज्जैन पहुंचे अभिनेता श्रीवास्तव ने मां हरसिद्धि मैया, काल भैरव सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर दर्शन लाभ लिया।